हेलो फ्रेंड। आज देखिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे। आज जो कि देखिए हम आपका जो कि आज पढ़ेंगे भारत के संविधान के अनुसूचियों के बारे में। ठीक, भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों से क्या तात्पर्य है, जो कि देखिए अनुसूचियों से कहा जाए तो एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। कौन कौन से हैं आपको मैं बताते हैं। अनुसूचियों से यह तात्पर्य है कि क्रमिक रूप से जैसे सीरियल बाई 1 2 3 जैसे कर कर जो कि जोड़ी जाती है सूचियों में, वही को हम लोग जो कि अनुसूचियाँ जो कि बोलते हैं। ठीक ना। देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने, जब मेरा संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 8। ठीक। लेकिन 4 और हो गई हैं। ठीक नहीं, वर्तमान समय में 4 और आ गई हैं। ठीक, कितना 12, कितना हुआ? 12। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन आज जो कि हम पहले आपको चलेंगे 1 से, प्रथम अनुसूची से 8 तक चलेंगे, 8 तक। ठीक ना। उसके बाद फिर आपको टेबल बनाना पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। ठीक ना। आपको हम बताते रहेंगे कैसा याद करने का तरीका। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए प्रथम अनुसूची का है या प्रथम भाग का या प्रथम जो कि अनुच्छेद का है, भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र, भारत व उसके राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, यहाँ भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम अनुच्छेद में भी कहा गया, प्रथम भाग में भी कहा गया है, प्रथम अनुसूची में भी कहा गया है। एक ही बात। ठीक है। देखिए वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक, एक कम हो गया है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक ना। वर्तमान समय की बात बता रहे हैं। द्वितीय अनुसूची में क्या कहा गया है? वेतन भत्ते का, वेतन भत्ते का निर्धारण किया गया। ठीक ना। वेतन भत्ते का निर्धारण विभिन्न पदाधिकारी जैसे बड़े संवैधानिक पद पे हों, जिससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, जो संवैधानिक पद पे हों, उनके वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है। ठीक ना। तृतीय में शपथ, तृतीय अनुसूची में क्या गया? शपथ के बारे में बात की गई। शपथ, शपथ। देखिए आप लोग याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए ये दोनों तो सेम है। ठीक ना। याद करने का तरीका क्या? देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पहले तृतीय में सोचेंगे कि वेतन भत्ते है या कि शपथ है, दूसरे में है, घबराएंगे। अगर किसी भारत या राज्य क्षेत्र में अगर कमाएं, प्रथम में बोले जैसे मान लो भारत या राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश में कहीं भी कमाएं, तो पहले आप क्या वहाँ पे देखेंगे? वेतन देखेंगे। वेतन देखने के बाद आपका मन पसंद लगेगा तो आप वहाँ पे शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे। ठीक ना। पहले अपना वेतन देखेंगे कितना वेतन दे रहा हो। ठीक ना। उसके बाद अपना काम करेंगे। ठीक, तो काम करें या शपथ करें तो एक ही दो बात है ना। ठीक। देखिए चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में क्या गया? राज्यसभा, जिसे संसद के लोकसभा राज्यसभा सीटों का वर्णन किया गया, तो इसमें क्यों राज्यसभा सीटों का वर्णन किया गया? ठीक ना। राज्य सभा के सीटों का वर्णन किया गया है। देखिए रहेगी बात, राज्य का भी है और केंद्र शासित प्रदेश का भी है। केंद्र शासित प्रदेश और कौन से राज्यसभा के जो सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के सदस्य कौन कौन से वहाँ पे? दिल्ली और पुडुचेरी के, दिल्ली पुडुचेरी। यहाँ विधानसभा के दो, जो कि यहाँ राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यहाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक। अब पांचवी अनुसूची में कहा जाए तो पांचवी में आपका जो कि है, जो पांचवी में आपका अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है। अनुसूचित जनजाति, भारत के अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है। ठीक, भारत के अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है पांचवी में। ठीक ना। छठवीं में क्या है? जनजातियों का वर्णन किया गया है। ये दोनों सेम है। ठीक ना। लेकिन ये अनुसूचित है, ये जनजाति। छठवीं में क्या है? जनजातियों का वर्णन किया गया है। सिर्फ 4 राज्यों का। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप लोग 4 राज्यों का वर्णन किया गया है छठवीं अनुसूची में जनजातियों का। ठीक ना। अब पांचवी में क्या है?
अनुसूचित जनजाति, ठीक। इसमें जनजाति हैं सिर्फ 4 राज्यों का। देखिए 7वें में कहा जाए तो सूची, संघ सूची, जैसे 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, ठीक ना। 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। राज्य सूची, सूची लिख लीजिए, ठीक ना, ठीक। राज्य, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन ये कहा जाए कि देखिए कुछ इसमें तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक ना। उसको थोड़ा हम बता देते हैं बेसिक पे आपको, A to Z। संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है, समवर्ती सूची में क्या है, ठीक ना। देखिए टेबल बना देते हैं, ठीक। अगर संघ सूची में कहा जाए, इनके विषयों का जो वर्णन जो है, जो कि केंद्र सरकार जो कि कार्यभार देखती है, केंद्र सरकार इसका कार्यभार देखती है, इसका राज्य सरकार, समवर्ती का क्या, समवर्ती का राज्य और केंद्र दोनों देखती है, राज्य व केंद्र सरकार दोनों देखती है, ठीक ना। लेकिन कहा जाए अगर संघ में और राज्य में अगर कोई टकराव हो, कोई विवाद हो, तो प्राथमिकता सबसे ज्यादा किसको मिलेगी? केंद्र सरकार को मिलेगी, ठीक। देखिए अगर इनके विषयों के बारे में बात करें, पहले देखिए इनके विषय के बारे में बात करें तो पहले इनके विषय में कितने थे? 97 थे, लेकिन वर्तमान समय कितना हुआ है? 100, ठीक। राज्य सरकार में, राज्य सूची में बात करें तो पहले इनके में था जो कि हाँ 66 था, और वर्तमान समय में 61 हो गया। समवर्ती में बात करें तो 47 था, लेकिन वर्तमान समय में 47, 50, 12 हो गया है, ठीक ना। हाँ, यही 7वीं सूची में कहा गया है, ठीक। अब 8वीं सूची को दिखा लेते हैं। देखिए बता देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। आठवीं अनुसूची में आपका 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था, 14 भाषाओं का। चौदह भाषाओं का वर्णन किया गया, लेकिन वर्तमान समय में कितनी भाषा है? 22। वर्तमान की बात बता रहे हैं, वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन संवैधानिक जब मेरा संविधान जब लागू हुआ तो उस समय 14 भाषाएं थी, ठीक। लेकिन वर्तमान समय 22 भाषा हो गई है, ठीक ना। देखिए आप जो कि आप लोगों को एक टेबल बनाते हैं, जो 9वीं अनुसूची में जो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, उसके बाद जो हुआ सूचियां जो जुड़ी गई क्रमवाही, उसको मैं बता देते हैं। 4 कौन सी जुड़ी हैं, ठीक ना। 8 को तो बता दिया, 4 को देखिए एक टेबल बनाएंगे, ठीक। एक टेबल बनाएंगे, देखिए आप लोग देखिए, याद करने का हम तरीका दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। देखिए इसमें 4 ठे बनाएंगे, पार्ट बना देंगे। देखिए ये हो गया आपका संशोधन, ये हो गया आपका वर्ष, क्या क्या है, क्या कारण था, उसके बारे में ये विशेषता हो गई, ठीक। क्या प्रॉब्लम थी कि ऐसा कारण हुआ, ठीक। देखिए यहाँ पे अनुसूचियां डाल लेते हैं, कौन सी अनुसूचियां थी, ठीक। देखिए 9वीं अनुसूचियां, 8 को तो बता दिए, 9वीं अनुसूचियां जो 8, 4, 12 4 अनुसूचियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। 9वीं अनुसूची में बात की जाए तो कब 9वीं अनुसूची जब मेरा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। जब मेरा संविधान पूर्ण रूप से जब लागू हुआ, उसके बाद पहला संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ, तो उसके बाद जो कि एक समस्या आ गई थी। वो समस्या क्या थी? वो समस्या ये थी कि भूमि सुधार से जो कि भूमि बंदोबस्त से जो कि कुछ समस्या आ गई थी, जिम्मेदारी प्रथा की, ठीक ना।
तो जिम्मेदारी प्रथा से भूमि सुधार से जो कि समस्या आ गई थी, तो इसी के बारे में जो कि बात की गई है। देखिए भूमि सुधार से, ठीक ना, देखिए भूमि सुधार से मतलब समस्या आई थी। अब विशेषता में क्या कहा जाए, देखिए विशेषता में ये था, पहले प्रारंभ में न्यायालय में व्यवस्था दी जा सकती थी, नहीं दी जा सकती थी, वर्तमान में न्यायालय में व्यवस्था दी जा सकती है, ठीक ना। देखिए अब इसको क्या लिखें, अब लोड कर लीजिए। भूमि सुधार से हुआ था, जो विशेषता है, जो कि प्रारंभ में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, वर्तमान समय में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उस समय आदेश नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और कितने कुल जो कि विषय थे, 284 विषयों में, वर्तमान समय 284 विषय में शामिल हुए हैं, ठीक ना। ठीक, देखिए 10वीं अनुसूची में कहा जाए, 10वीं अनुसूची में आपका संविधान संशोधन कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन, ठीक। कब हुआ था 52वां संविधान संशोधन, 1985 ईस्वी में। दल बदल आप लोग कहेंगे तो क्या बात है दल बदल का। दल बदल जैसे केंद्र सरकार से कुछ समस्या आ गई थी, उसमें जो कि ये समस्या थी, जो कि समस्या के कारण था कि उसमें चुनाव हो रहा था, केंद्र सरकार में छोटे छोटे जो कि दल आ चुके थे, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रही थी। इसी के कारण एक कंडीशन आ गई थी कि एक दूसरे तीसरे से जो कि अपने में लोग क्या कहते रहे, प्रोसेस कर रहे थे चुनाव लड़ने का। तो हुआ ऐसी कंडीशन में ये हुआ कि चुनाव अगर कोई भी व्यक्ति लड़े तो सभी लोग लड़े, आप चुनाव कराइए, लेकिन जब भी मिलेगा तो पद एक को मिलेगा। अगर सोचे फिर बाद में आपको जो कि सहमत से एक दूसरे को जिता दें तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उस समय आपका सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। करना है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को करना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ देखिए अब यहाँ पे देखिए ग्रामीण अनुसूची में, ग्रामीण अनुसूची जो थी 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992-93 में, 1992-93 में हुआ था। लेकिन कारण क्या, 1992-93 को लिख दिया। आप लोग सोचेंगे 2 ऑप्शन दिए हैं, संसद ने 1992 में पेश किया गया था, 1993 पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये क्या कारण था, पंचायती का विवाद था, पंचायती। इसमें कितने कार्य क्षेत्र दिए गए थे, 29 कार्य क्षेत्र दिए गए थे। तो कौन कौन से कार्य क्षेत्र थे, जैसे हुआ आपका कृषि से, पशुपालन से, और कृषि पशुपालन, और जो कि मान लीजिए सड़क परिवहन और रेल परिवहन, अन्य तमाम जो इसे ग्राम सभा, ग्राम की साफ सफाई के कारण में 29 कार्य क्षेत्र दिए गए थे। ग्रामीण सूची में कहा जाए तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, डेट हुई है 1992-93 में, ठीक। एक क्या नगर प्रशासन कार्य क्षेत्र दिया गया था, ठीक ना, नगर प्रशासन, ठीक। इसमें 18 कार्य क्षेत्र दिए गए थे, ठीक। इसमें क्या 18 कार्य क्षेत्र दिए गए थे, ठीक। देखिए आप लोग याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए पहले अनुसूची आप लोग 8 गो तो उधर दे दिए हैं, 4 गो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन पहला हुआ था 1952वां संविधान संशोधन, फिर जो कि 73वां, फिर 74वां, फिर क्रम से वर्ष करेंगे 1991, 1985, 91, 92, 92, 93, फिर क्या में क्या था, भूमि सुधार से दल बदल, पंचायती, नगर प्रशासन, यही इस तरह सीरियल वाइज याद करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। देखिए इतना ही बात करते हैं भारतीय अनुसूचियों के बारे में। लेकिन हाँ रह गई बात, अगर कोई नोट से या बुक से कोई अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आप बनाइए, लेकिन ठीक ना, अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें आपका जो भी मेन रहेगा, मेन तो पूरा बेसिक बताए हैं, और उसमें भी आप मतलब बेसिक जानेंगे तभी जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक ना। ठीक है, इतना ही आज बात करेंगे, थैंक यू।